नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने ईडी की छापेमारी को लेकर के दावा किया है। जी हां, आज शुक्रवार सुबह 1:52 पर जी हां 2 अगस्त की सुबह तड़के की ये पोस्ट है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जाहिर है कि 2 में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा और ईडी की अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मुझे ये बताया गया है कि छापेमारी की तैयारी अब ईडी मेरे ऊपर करने जा रहा है और मैं ईडी को खुली बाहों से इंतज़ार कर रहा हूं और चाय और बिस्किट मैं खिलाऊंगा। आप इस पोस्ट को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि राहुल ने अपनी पोस्ट में जो प्रवर्तन निदेशालय है, जिसको बोलते हैं ईडी, इसके आधिकारिक एक्स हैंडल को भी इन्होंने टैग किया है। दोस्तों, ये पोस्ट उन्होंने इस समय किया जिस समय राहुल गांधी जी काफ़ी व्यस्त थे। जी हाँ, जो वायनाड में एक जो लैंडस्लाइड हुई है, ठीक है, भूस्खलन हुआ है जिसमें 190 लोगों की जान गई है, वो उस दौरे पर काफ़ी बिजी थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से रात को, जी हाँ, हम कह सकते हैं अर्ली मॉर्निंग 1:52 पर इनको ये पोस्ट करना पड़ा। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले हमको इनकी ये वो स्पीच समझनी पड़ेगी जो इन्होंने सदन के अंदर दी थी। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। अगर आपको याद होगा कि चक्रव्यूह वाला भाषण राहुल गांधी जी ने लोकसभा में दिया था 29 जुलाई को। जी हाँ, राहुल गांधी ने इस चक्रव्यूह, ये जो वर्ड है, इसको एज ए मेटाफॉर के रूप में यूज़ किया था। महाभारत की एक घटना है दोस्तों, चक्रव्यूह। जी हाँ, भेजा था किसने? अभिमन्यु ने। ये आपको बखूबी याद होगा। उसको चक्रव्यूह में जाना आता था लेकिन उसको बाहर निकलना नहीं आता था और इस बात की भनक लग चुकी थी दोस्तों, किसको? कौरवों को। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पर कौरव सेना ने इसका बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया और अभिमन्यु की चक्रव्यूह के अंदर हत्या कर डाली थी। तो यहाँ पर इसी घटना का जिक्र करते हुए सदन के अंदर इनकी एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि जिस तरह से अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाया गया था, ठीक है, बैटल, एक फॉर्मेशन किया गया था बैटल का, जिसमें इस योद्धा की हत्या कर दी गई थी, घेराव करके इसको फंसा दिया गया था। तो इसी तरह से हमारा जो भारत देश है ये भी एक ट्रैप में अब फंस चुका है। नरेंद्र मोदी की राज में, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी के राज में उनके जो खास लोग हैं उनके घेरे में और साथ ही एक डर के माहौल में हमारा भारत देश पूरी तरह से अभी जकड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये जो महाभारत का जो ये चक्रव्यूह हुआ था, चक्रव्यूह की जो फॉर्मेशन है बैटल का, जिसकी आकृति है, वो कहीं ना कहीं कमल को इंडिकेट करती है और कमल किस राजनीतिक पार्टी का एक सिंबल है वो आपको बखूबी पता होगा। सो गाइज, यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जितने भी नेता थे सदन के अंदर वो काफ़ी चिल्ला पड़े, इस बात को लेकर के काफ़ी खफा हुए और ये डर दोस्तों इतना बड़ा बन चुका है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अब एक थ्रेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी अब डरने वालों में से नहीं है। आपने तो दोस्तों देखा होगा कि मणिपुर जो भी हाल ही में घटना घटित हुई, ठीक है, जहाँ पर हिंसा घटित हुई, ये वहाँ पर भी पहुँच चुके थे, ठीक है, वहाँ के जो पीड़ित थे उनका दर्द साझा करने के लिए। अभी कुछ समय पहले जो हाथरस में घटना हुई थी ये वहाँ भी पहुँच चुके थे। अभी वर्तमान में दोस्तों कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले ये केरल के वायनाड में जाकर के पहुँचे हैं, जहाँ पर अभी तक कोई भी नेता नहीं पहुँचा। इनफैक्ट दोस्तों, जब मणिपुर की जो घटना हुई थी, ठीक है, जहाँ पर हिंसा हुई थी बहुत तगड़ी, वहाँ पर जबकि बीजेपी की सरकार है, वहाँ के जो सीएम थे उस समय बिल्कुल खामोश थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर विदेश यात्रा में एंगेज थे। लेकिन वहाँ पे जाकर के राहुल गांधी ने उनके दर्द को साझा किया, जितना अधिक अच्छा हो सकता था उनके लिए उन्होंने वहाँ पर भी अच्छा किया। तो सो एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो ये इनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके बाद से राहुल गांधी की पर्सनैलिटी में, राजनीतिक ज्ञान में, ठीक है, ज़मीनी की जो समझ है, हकीकत की समझ को, ठीक है, विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो गाइस, अब आते हैं वापस दोबारा से टॉपिक की ओर। दोस्तों, मैं बखूबी जानता हूं इस बात को कि काफ़ी लोग मेरी बात से सहमत शायद ना हो, बट दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जो कांग्रेस का इतिहास है वो काफ़ी
बेकार इतिहास रहा है। बट वर्तमान समय में जो राहुल गांधी हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो सदन के अंदर हर आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कि वो तो फिर अलग बात है कि उनके माइक को म्यूट कर दिया जा रहा है, चाहे वो दोस्तों नीट के एग्ज़ाम का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या फिर किसानों के MSP को लेकर के मुद्दा क्यों ना हो, या फिर जो पत्रकार थे जिनको कांच की जेल के अंदर कैद कर लिया गया था सदन के अंदर ही, जी हाँ, चाहे वो मुद्दा क्यों ना हो। दोस्तों यहाँ पे आप एक सिंपल सी स्पीच देखिएगा। ये प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना की सांसद है। इन्होंने ये लिखा है कि जब सरकार डर जाती है तो वह ED और CBI को आगे कर देती है। सरकार ED, CBI और आयकर के माध्यम से अपना एजेंडा चलाती है, और इसी तरह से महुआ मोइत्रा, ठीक है, संजय राउत, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ भी किया गया है। इन एजेंसियों ने सरकार के सामने कैसे घुटने टेक दिए हैं, ये साफ साफ दोस्तों वार किया था इन्होंने CBI और ED के ऊपर। सो गाइस, हम बखूबी जानते हैं कि दिल्ली में सरकार काफ़ी सही चल रही थी, दिल्ली के मैक्सिमम जनता काफ़ी खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में सत्येंद्र जैन को सबसे पहले फंसाया गया, उनकी अब तक रिहाई नहीं हो पाई। उसके बाद दोस्तों जो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, कौन, मैं बात कर रहा हूँ मनीष सिसोदिया जी के बारे में, उनको फंसाया गया। उसके बाद दोस्तों अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, संजय राउत, मतलब कितने लोगों को फंसा दिया गया। दोस्तों कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हैं, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ अनिल देशमुख के बारे में। आप इनका दोस्तों ये स्क्रीनशॉट देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट है NBT का। इन्होंने ये बोला है कि जेल में आतंकी कसाब की जेल में मुझे रखा गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक भारतीय नेता की तुलना आप लोग कसाब के साथ कर रहे हैं। जिस जेल में कसाब को रखा गया था वहां पर अनिल देशमुख को रखा गया है। विचार जरूर करिएगा। अभी कुछ समय पहले तो सबको याद होगा कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। वो दोबारा बाहर वापस आए, उन्होंने दोबारा से शपथ ली, दोबारा से बने वहाँ के मुख्यमंत्री। तो आखिरकार देश के अंदर चल क्या रहा है? जी हाँ, जो काला कानून था, जो रॉलेट एक्ट था, क्या वो दोबारा से वापस आ चुका है? मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज सुबह 1:52 पर जब राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया, उसके बाद कांग्रेस के मैक्सिमम जितने भी नेता हैं वो काफ़ी उग्र हो गए, और कांग्रेस पार्टी के फेमस नेता, प्रमुख सीनियर नेता मणिकर्ण टैगोर का ये खत है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब ED, CBI, इनकम टैक्स, इनका जिस तरह से दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है उसको लेकर के सदन में चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 सीटें दूर है, फिर भी वो एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा बोला है दोस्तों मणिकर्ण टैगोर ने अपने इस लेटर पर। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। दोस्तों इस पर बहस होने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ, जो उन्होंने अपने X अकाउंट पर जो पोस्ट किया है वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फेक है। सो गाइस, आप मुझे अपनी राय जरूर भेजिएगा कि क्या आप लोग इस समय वर्तमान समय के अंदर मोदी जी का जो एक स्पीच था कि आने वाले 25 साल हम लोग अमृतकाल को जीने वाले हैं, तो ये अभी हमारा चल रहा है अमृतकाल, आप लोग अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हैं या फिर नहीं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।